हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जहाँ पर हम जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। जो पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर उनको बताना चाहूँगा, हम इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ा थोड़ा हम इंडियन हिस्ट्री से भी रिलेट करते जाएंगे चीज़ों को। और उम्मीद है आपने इंडियन हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट ज़रूर देख ली होगी। अगर नहीं भी देखे तो एक एक करके वो वाली वीडियोस भी देखते जाना, वो भी कवर कर लेना। जेके एसएसबी की बात करें, मैथमेटिक्स का पोर्शन हमने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया है। एक टॉपिक हमारा रह गया कंप्लीट और एक पे हम भी काम कर ही रहे हैं। रीजनिंग हमारी कंप्लीट है, इंग्लिश में हमारा काफ़ी सेक्शन कवर हो गया है। करंट अफेयर्स आपके लिए डेली आते ही रहते हैं, जनरल अवेयरनेस का सेक्शन भी चल ही रहा है। तो वो वाली प्लेलिस्ट जाके भी आप देख सकते हो, चैनल में आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी, वहाँ पे जाकर बाकी की वीडियोस भी देख सकते हो। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री की बात करें, इसका आज हम पार्ट 1 देखने जा रहे हैं। मतलब हमारा आज इंट्रोडक्शन क्लास है जहाँ से आपको बेसिक ओवरव्यू समझ आ जाएगा। यहाँ पर जब हम जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री की बात करते हैं तो पहला नाम किसका आता है? जब आप किताबों में देखोगे या किसी से पूछोगे तो पहला नाम यहाँ पे कल्हण का लेते हैं। अब कल्हण का नाम क्यों लेते हैं? कल्हण कौन थे? ऑब्वियस सी बात है, एक हिस्टोरियन रहे थे, पोइट भी थे और हिस्टोरियन भी थे। इन्होंने लिखी थी राज तरंगनी। राज तरंगनी एक्चुअली में है कि आप इसको बुक बोल सकते हो जिसमें हिस्ट्री वगैरह बताई गई जम्मू कश्मीर की। अब राज तरंगनी की बात करें, कश्मीर के बारे में सब कुछ बताया हुआ है। राज तरंगनी की बात करें, इसका मतलब क्या है? देखो, राजा और तरंगनी से बना हुआ है, ठीक है। तो इसकी ट्रांसलेशन कब की जाती है? तो इसे कहा जाता है रिवर ऑफ किंग्स भी कहा जाता है। तरंगनी मतलब तरंग को बोलते हैं ना वेव फॉर्म में, तो नदियाँ वेव फॉर्म में होती है ना, तो रिवर ऑफ किंग्स, राजा हो गया मतलब किंग, तरंगनी तो वेव्स, तो वेव से रिवर बनाया हुआ है, तो इसे कहा जाता है रिवर ऑफ किंग्स भी इसे कहा जाता है। अब थोड़ा सा ना इस राज तरंगनी का इंट्रोडक्शन देख लो, क्योंकि आपके एग्जाम से क्वेश्चन ना राज तरंगनी में से पूछे जा सकते हैं। चाहे आप जेके एसएसबी पंचायत की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्लास 4 की कर रहे हो, या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री आती है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है जो आपको बुक्स में भी कई बार देखने को नहीं मिलता। तो एक्चुअली यहाँ पे मैंने थोड़ा विकिपीडिया का भी यूज़ किया है, कुछ 4-5 बुक्स का भी यूज़ किया है, उसकी हेल्प से सब कुछ आपके सामने लेकर आया हूँ मैं। तो यहाँ जब हम बात करते हैं राज तरंगनी की, जिसे रिवर ऑफ किंग्स भी कहा जाता है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि राज तरंगनी को और क्या कहा जाता है, तो आपको बताना होगा रिवर ऑफ किंग्स कहा जाता है। इसमें कितने वर्सेज हैं? 7826 वर्सेज हैं, जिसे हिंदी में छंद भी कहा जाता है। कश्मीरी या उर्दू में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, बट इंग्लिश में वर्सेज कहते हैं और हिंदी में से छंद कहा जाता है। और इसमें 8 तरंग हैं। अब राज तरंगनी जो है ना, वो आगे 8 तरंग में डिवाइड है, मतलब उसकी आगे 8 बुक्स और हैं। तो उन बुक्स को सेपरेटली क्या कहा गया? उनको नाम दिया गया तरंग का। राज तरंगनी है ना, तो 8 तरंग और हैं, मतलब 8 तरंग में डिवाइडेड है, 8 बुक्स में ये डिवाइडेड है। इतना क्लियर हो गया। और किस लैंग्वेज में लिखा गया था राज तरंगनी को? संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। बेसिक से डाटा है, सारा का सारा याद रखना आपको, अपने हिसाब से नोट्स बना लो, या फिर अगर आपको भी दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड में सब कुछ, मेरी राइटिंग समझ आ रही है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो यहाँ पर। फर्स्ट अगर हम बात करें किस लैंग्वेज में लिखा गया है, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डेटा आपसे शेयर करना चाहूँगा। जो पहले तरंग थी ना, राज तरंगनी की जो पहली तरंग थी, मतलब जो पहली बुक थी ना, तो वहाँ पर इन्होंने, अगर हम कल्हण की बात करें, इन्होंने बताया था, थोड़ा गुस्सा भी दिखाया अपना है कि यार मतलब तुम जो इससे पहले के जो भी चीज़ें थी ना, कहा गया कि एक हिस्ट्री को प्रॉपर वे में नहीं लिखा गया है। प्रॉपर वे होता है हिस्ट्री को लिखने का, मैं आज से वो काम स्टार्ट करूँगा, प्रॉपर वे में हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस तरह की बातें भी वहाँ पर कही गई हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट आपको बताने के लिए, ऐसे आपकी जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रहा था, ठीक है। ये हो गया बेसिक क्या था राज तरंगनी की बात करें। अब जो राज तरंगनी है ना, कल्हण ने जो राज तरंगनी लिखी है, ये ऐसे नहीं कि इन्होंने सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा हो तो सब कुछ लिख दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आगे कई सारे सोर्सेज पे और डिपेंड करते थे। इस तरह के 11 सोर्सेज पे वो डिपेंड थे, जिसमें से एक जो सबसे ओल्डेस्ट है वो कौन सा है? नीलमत पुराण। ये भी आप देखने को मिलता होगा आपको, नीलमत पुराण का नाम भी आपने सुना होगा। तो इस पर भी डिपेंड थे। इस तरह की, इसको अगर इंक्लूड कर दे रहे तो 11 चीज़ें इस तरह की और थी जिस पे ये डिपेंड थे, जिसकी हेल्प से इन्होंने हिस्ट्री को लिखना स्टार्ट किया था। इतना बेसिक ओवरव्यू आपको समझ आ गया होगा। और ट्रांसलेशन की बात करें, ये तो संस्कृत में लिखा गया था ना, तो पहली बार इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था? इसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था? राज तरंगनी की बात करें, सर ऑरेल स्टेन ने। आप सुनते होंगे सर ए स्टेन, तो ए का मतलब क्या है? ए से ऑरेल, सर ऑरेल स्टेन ने इसे ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। और पर्शियन लैंग्वेज में किसने ट्रांसलेट किया था पहली बार? जैन उल अबिदीन ने इनको पहली बार पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। ये सारी चीज़ें कवर कर लेना, कहीं पर लिख देना, ठीक है। या एक काम कर सकते हो, चार्ट बनाकर आप लिख सकते हो, या जैसे मैंने लिखा है वैसे लिख सकते हो। अपने अगर आप कश्मीरी स्टूडेंट हो, कश्मीरी आती है, हिंदी पढ़ने में डिफिकल्टी रहती है, इंग्लिश अच्छे से समझ नहीं आती, अपने कश्मीरी में या उर्दू लैंग्वेज जो है उसमें लिखना स्टार्ट कर दो। जिनको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, हिंदी अच्छे से आती है, वो हिंदी में लिखना स्टार्ट कर दो, बस लिखना स्टार्ट कर दो, आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। ये बेसिक ओवरव्यू कल्हण के बारे में और राज तरंगनी क्या है उसका इंट्रोडक्शन जो भी बेसिक था आपको समझ आ गया होगा।
अब कई सारी बातें कही गई कश्मीर के बारे में। अगर मिनी की बात करें, कल्हण की बात कर लें, कई सारी बातें उन्होंने कही, तारीफ़ वगैरह की है। जैसे कहा था कि स्वर्ग से सबसे सुंदर हमारा कश्मीर है, यहाँ पर आने का मतलब है आप अमृत में नहा रहे हो। और सबसे बेस्ट चीज़, वो मुझे पॉइंट लिखा जो मैंने वर्ड पढ़े थे वो क्या थे, ये वाले कि त्रिलोक में सबसे बेस्ट जगह कौन सी है, पूरे त्रिलोक की बात करें सबसे बेस्ट प्लेस कौन सी है, कैलाश। कैलाश में बेस्ट प्लेस कौन सी है, हिमालयाज़। और हिमालयाज़ में बेस्ट प्लेस कौन सी है, कश्मीर। ये भी उनके द्वारा किए गए। ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं तो प्राउड होता है अंदर से, प्राउड फीलिंग होती है यहाँ से, तो आप सभी को भी होता होगा। ठीक है, तो बेसिक ओवरव्यू आपको समझ आ गया। अब हम बात कर लेते छोटी सी कहानी जो यहाँ पर कल्हण के द्वारा, अगर हम बात करें जो बताया गया कश्मीर की हिस्ट्री वगैरह, बेसिकली ये नीलमत पुराण से बताया गया। ठीक है, उस पर डिपेंड तो उन्होंने बताया है। तो कश्मीर नाम कैसे पड़ा, उसका ओरिजिन वगैरह वो थोड़ा सा डिस्कस किया गया है। क्या बताया गया यहाँ पर, एक लेक थी सतीसर लेक। पहले कश्मीर जो था ना पूरा एक लेक था जिसका नाम था सतीसर लेक। सती मतलब लॉर्ड शिवा की वाइफ की बात करें, वहाँ पर आते थे, तो सतीसर लेक थी वहाँ पर। अब उस सतीसर लेक में क्या हुआ था, जब हम बात करें सती को यहाँ से चले गए थे तो लेक खाली थी ना वहाँ पर, तो वहाँ पर एक जल्लोद बाबा, एक डायमंड था, एक राक्षस था वहाँ पे जिसका नाम था जल्लोद बाबा, वो वहाँ पर आ गया था। अब वो तंग क्या करता था वहाँ पे, वहाँ से हट भी नहीं रहा था। अब लोगों ने तपस्या वगैरह की कि इसको हटाया जाए, तो वहाँ पर कौन आता है, एक ऋषि कश्यप वहाँ पर आते हैं। ऋषि कश्यप जब वहाँ पर आते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ये तो पानी में रहता है, इसको मार नहीं सकते। तो इसको मारने का एक ही तरीका है, जब पानी गायब हो जाएगा ना, एक बार लेक का पानी किसी तरह से गायब हो जाएगा तो ये भी गायब हो जाएगा। अगर ये पानी में रहेगा तो उसकी पावर ज़्यादा रहेगी, इसको मारना डिफिकल्ट है। तो इनको पता होता है कि अगर हम बात करें बारामूला, जो आज के टाइम में बारामूला की बात करते हैं ना, वहाँ पर क्या होता है, एक मतलब आप कह सकते हो कि कवर लगा होता है, एक माउंटेन होता है ना, पहाड़ होता है, वहाँ पे पत्थर लगे होते हैं, स्टॉपेज बोल सकते हो। वो क्या करते हैं, उस पत्थरों को वहाँ से हटा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ से सारा पानी, जो लेक का सारा पानी है वो सारा का सारा वहाँ से बाहर निकल जाता है। वो जगह कहाँ पर है, आज भी जियोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करें ना, उनके अकॉर्डिंग भी माना गया कि हाँ बारामूला में एक ऐसी प्लेस है, एक जगह है जहाँ से वो सारा पानी बाहर निकला था। एक टाइम पर वहाँ पर लेक थी और सारा का सारा पानी वहीं से ड्रेन हुआ था, सारा का सारा पानी वहीं से बाहर आया था। तो हम बारामूला की बात करते हैं। ठीक है, तो कहा गया वहाँ से सारा पानी आया था बाहर, तो जो लेक थी ये वाली पूरी ड्राई हो गई थी, सूख चुकी थी। अब इसको मारना डिफिकल्ट हो गया था, तो ये मर गया था वहाँ पे। तो उसके बाद कश्यप मार जगह का नाम बढ़ गया कि कश्यप ने उसको मारा है तो हम जगह का नाम क्या रख देते हैं, कश्यप मार जगह का नाम रख देते हैं। कश्यप मार से फिर वो कश्यप पूरा पड़ गया और कश्यपपुरा से धीरे धीरे करते करते वो कश्मीर बन गया। ठीक है, ये बेसिक ओवरव्यू जो लिखा गया है, मैं अपने से नहीं बना रहा, जो लिखा हुआ है मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब आपकी मर्जी है कि आप इसे ट्रस्ट करो या ना करो। एक तो सोर्स आपके पास ये रहता है, जियोलॉजी के अकॉर्डिंग भी इस प्लेस को माना गया कि हाँ बारामूला की बात करें, आज के बारामूला की बात करें, वहाँ पे एक ऐसी जगह थी जहाँ से लेक वगैरह का पानी सारा बाहर निकला है और वहाँ पे काफ़ी सालों तक एक लेक रही थी और उसका पानी ये सारा ड्रेन वगैरह हुआ था। ये बात वहाँ पर कही गई है। बट वहाँ पर एक चीज़ और कहते हैं कि अर्थक्वेक वगैरह के कारण वो जो चीज़ ना जगह थी, वो जहाँ से लेक का पानी बाहर निकला है, वो टिल्ट स्लिट होती गई, वहाँ से खत्म होती गई, तो पानी वहाँ से बाहर निकला। जो भी है इतना तो कन्फर्म है ना कि एक जगह थी जैसे पानी वगैरह ड्रेन हुआ था, वो हमें समझ आ गया। यहाँ तक हमने समझ लिया कि कश्यप मार कैसे नाम पड़ा, कश्यपपुरा नाम कैसे पड़ा। आगे चलते हैं। अब कश्मीर का, आप अगर हिस्ट्री वगैरह की बुक्स कभी आपने देखी हैं तो वहाँ पर ये भी लिखा होता है का और शिमीरा, मतलब कश्मीर जो है वो इससे भी बना है, का से और शिमीरा से। का का मतलब है वाटर और शिमीरा का मतलब तो डेसिकेट मतलब टू ड्राई करना, सुखा देना। मतलब ये ऐसी जगह थी जहाँ का वाटर जो है वो सुखा दिया गया था, जहाँ का पानी सूख चुका था। ठीक है, तो का शिमीरा यहाँ से नाम पड़ा है। ग्रीक्स की बात करें, जो एंशिएंट ग्रीक्स यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी कुछ नाम दिया अपनी तरफ से। देखो कई सारे सोर्सेज हैं, आज के टाइम पे आप अलग अलग बुक्स उठा लो वहाँ पे। मैं तो हिस्ट्री का प्रोफेसर तो हूँ नहीं, बट आप उनसे पूछोगे तो आपको बताएंगे। कई सारी बुक्स हैं जहाँ पे सबने अपने अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर नाम दिए गए। एंशिएंट ग्रीक्स की बात करें, उन्होंने कैस्पीरिया कहा है। ह्यून सैंग की बात करें, उन्हें कश्मीलो कहा है। ठीक है, धीरे धीरे करते करते लोगों के नाम पे, जुबान पे नाम कशीर आ गया, काशीर से कश्मीर बनता गया और आज हम कश्मीर के नाम से जानते हैं। जम्मू के बारे में भी डिस्कस करेंगे, वो तो आप सभी को पता ही होगा। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना, हिस्ट्री जम्मू कश्मीर की यहीं से स्टार्ट होती है। जम्मू के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जब हम आगे की तरफ आएंगे। इतना क्लियर हो गया, ये बेसिक ओवरव्यू था, आप सभी को समझ आ गया होगा मुझे उम्मीद है। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। यहाँ पर देखो, किसी भी तरह अगर आपको डाउट रहता है ना तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का आज हमारा पहला पार्ट है। कभी भी मैं कोई भी सेक्शन स्टार्ट करता हूँ ना, उसके पहले पार्ट में आपसे ज़रूर पूछता हूँ कि किसी भी तरह का डाउट रहता है, कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो सजेशन ज़रूर दिया करो, क्योंकि आगे पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, अभी बड़ा कुछ आपको बताना है। तो अगर मैं जो गलती कर रहा हूँ या जो आपको ठीक नहीं लग रहा, अगर मेजॉरिटी में स्टूडेंट्स को वो चीज़ ठीक नहीं लग रही तो मुझे इंप्रूव भी करना ना। तो इंप्रूव कैसे करूँगा, आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग आपको फीडबैक देना ही चाहिए। ऐसा मत सोचना कि मैं ये नहीं बोल सकता, वो बोलना अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको लगता है कि हाँ जो मैं बात करूँ वो जेन्युइन है, ये चीज़ जो है वो सर गलत करा रहे, तो आप मुझे प्लीज़ बताइए, मैं ताकि इंप्रूव कर सकूं उसको। ठीक है, तो ये बेसिक डेटा आपको समझ आ गया यहाँ तक का। हाँ, आगे चलते हैं। हाँ, राज तरंगिणी की बात करें, कब लिखी गई थी, 1148 से 1149 पे लिखी गई थी। ठीक है, इस टाइम पीरियड पर लिखी गई थी। और हाँ, ऐसा नहीं है कि राज तरंगिणी की जब हम बात करते हैं
एक सेकंड, ये क्या गिरा पीछे, आपको दिखा क्या, शर्ट गिरी नीचे वहाँ से। चलो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे राज तरंगिणी की बात करें, ऐसा नहीं है कि राज तरंगिणी जो है वो कल्हण ने ही लिखी थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। राज तरंगिणी जो है इसके बाद 3 स्कॉलर्स और आए थे। अगर हम बात करें कल्हण की, इनके बाद 3 स्कॉलर यहाँ पर और भी आए थे जिन्होंने इसको आगे प्रोसीड वगैरह किया था, ठीक है। तो टोटल कितने स्कॉलर्स थे, 4 स्कॉलर थे। आगे चलते हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब देखो जो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री की बात करें, कश्मीर की हिस्ट्री की बात करें, वो महाभारत पीरियड से थोड़े टाइम पहले से स्टार्ट होती है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे पढ़ना, महाभारत पीरियड से। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ओरिजिन्स का नाम कैसे पढ़ा था, या फिर हमने पढ़ा कि जो कल्हण के बारे में बात कर लो, राज तरंगिणी के बारे में बात कर लो, हमने अभी तक वही डिस्कस किया है। अब हम बात करते हैं महाभारत पीरियड से कैसे स्टार्ट होता है और हम कहाँ तक चलेंगे। आज कारकोटा डायनेस्टी तक हम पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है ना, वो सभी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर बात करें महाभारत पीरियड की, बात करें कल्हण के द्वारा जो भी हम बातें करेंगे ना, वो कल्हण की राज तरंगिणी सोर्स आपको बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा, उसके द्वारा हम डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहले रूलर थे यहाँ पर कश्मीर के, वो कौन से थे, वो गोनंदा वन थे, ठीक है। गोनंदा वन की बात करें, टाइम पीरियड कौन सा था, 653 काली एरा था। अगर ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा ना एग्जाम में, तो टाइम पीरियड पूछ सकते हैं कौन से टाइम पीरियड पर वो किंग थे वहाँ पर। गोनंदा वन की बात करें, पहले किंग कौन थे कश्मीर के, पहले राजा कौन से थे, गोनंदा वन। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही है, बट अगर डिफिकल्ट बनाना चाहेंगे तो वो यहाँ पर ईयर भी पूछ लेंगे, 653 काली एरा। अब ये काली एरा कौन सा है, ये टाइम पीरियड वो था जब हम बात करते हैं ना महाभारत की, जब वहाँ पे पांडवास थे, कौरव वगैरह थे, मतलब जब महाभारत वगैरह की बात करते हैं, वो जो टाइम पीरियड था ना, उस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। तो गोनंदा की महाभारत जब स्टार्ट हुई थी ना, उससे थोड़ा टाइम पहले की बात करें, तब से हम स्टार्ट करते हैं कश्मीर की हिस्ट्री। तो तब रूलर कौन थे, गोनंदा वन रूलर थे, इतना आपको क्लियर हो गया, नाम याद रखना है। उसके बाद क्या होता है, एक लड़ाई वगैरह होती है जिसमें ये मारे जाते हैं। किसकी लड़ाई होती है, कृष्ण के भगवान जो बलराम है ना, कृष्ण के जो भाई हैं बलराम, उनसे लड़ाई होती है जिसमें ये मारे जाते हैं, ऐसा वहाँ पर कहा गया है। फिर उसके बाद क्या होता है, इनका आगे बेटा होता है गोनंदा सेकंड, वो आता है। ये कब होता है रूलर, जब महाभारत का पीरियड चल रहा होता है ना, महाभारत हो रही होती है, उस टाइम पीरियड पर कश्मीर में रूलर कौन होते हैं, गोनंदा सेकंड। क्लियर हो गया, याद रखना गोनंदा, ऐसे नाम याद रखना, जैसे मर्जी याद रखो, आपकी अपनी मर्जी है। इसके बाद कल्हण की बात करें, कल्हण कहते हैं कि इसके बाद 35 किंग, 35 किंग यहाँ पर और आए थे, जिनका रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो जो भी जहाँ से भी मैंने सोर्सेज से हिस्ट्री वगैरह बना रहा हूँ ना, वो सब कुछ वहाँ पर गायब हो चुका है। तो उसके बाद जो 35 किंग आए थे, इतना पता है कि 35 किंग आए थे, बट उनका रिकॉर्ड वगैरह मुझे नहीं मिला। बट आगे बात करें, धीरे धीरे बात करें, एक मॉडर्न स्कॉलर रहे पीरजादा हुसैन, उनको वो रिकॉर्ड वगैरह मिल गया, जो 35 किंग थे उनके बारे में उनको समझ आ गया था। एक संस्कृत वर्क हुआ था उस टाइम पीरियड पर, कोई संस्कृत का काम वगैरह हुआ होगा जिसका नाम था रत्नाकर, वहाँ से इनको जो 35 किंग थे ना, इनको रिकॉर्ड मिल गया था। बट कल्हण की बात करें, उन्हें 35 किंग के बारे में कुछ समझ नहीं आया था, बट इतना बताया था कि हाँ है, और यहाँ से प्रूफ भी हो गया था कि हाँ 35 किंग थे और उनका रिकॉर्ड भी यहाँ पर मिल गया था। आगे चलते हैं, ये बेसिक था महाभारत पीरियड का, कि जब महाभारत हो रही थी उससे पहले कौन था, महाभारत के टाइम पे पीरियड कौन था, और आगे कितने किंग वगैरह आए थे, वो बेसिक सा फंडा था महाभारत पीरियड का, वो हमने समझ लिया। आगे हम बात करते हैं मौर्यन एम्पायर की बात करते हैं। मौर्यन एम्पायर, जब देखो अब मौर्यन एम्पायर क्या है, ये तो हमने पढ़ लिया ना इंडियन हिस्ट्री में मौर्यन एम्पायर, बट अब इंडियन हिस्ट्री को से रिलेट करना थोड़ा थोड़ा, ठीक है। मौर्यन एम्पायर की बात करें, 3rd सेंचुरी BC अशोकन रूल के था। अब एग्जाम में अगर आपको भूल जाए कि यार ये अगर हम बात करें मौर्यन एम्पायर कश्मीर में कब आया था, तो ऑब्वियस ही बात है मौर्यन एम्पायर जब इंडिया में होगा तभी वो कश्मीर में भी एंटर किया होगा। तो मौर्यन एम्पायर में आपको अशोका का नाम तो याद रहेगा, कुछ याद ना रहे वो कलिंग वार तो आपको याद रहेगी 261 BC वाली, है ना, कलिंग वार जो हुई थी वगैरह, तो वहाँ से समझ सकते हो कि 3rd सेंचुरी BC की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मौर्यन एम्पायर की बात करें कश्मीर में कब आया था, 3rd सेंचुरी BC में अशोका ने यहाँ पर रूल किया था, हमने पहले भी डिस्कस किया था शायद, तो अशोका ने यहाँ पर रूल किया था। जो ओल्ड सिटी है श्रीनगर की, जिसे देखो ये नाम मैंने पहली बार सुना है, या मतलब पहली बार सुना था, आपको सही प्रोनाउंसिएशन की पता होगी, अगर मैं गलत बोलूँगा तो मुझे करेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया पंडरथान या पंदरथान है जो भी है, जो ओल्ड सिटी है श्रीनगर की, जिसको अब इस नाम से बोला जाता है, ये इन्होंने फाउंड की थी, अशोका ने फाउंड की थी, ठीक है। और इन्होंने कई सारे विहाराज वहाँ पे बनाए थे, टेंपल वहाँ पे बनाए थे। विहारा क्यों बनाए थे, क्योंकि बुद्धिज्म को बड़ा माना करते थे, तो विहाराज तो बनाएंगे ही बनाएंगे, बुद्धिज्म के जो रेस्ट हाउस जिसको कहते हैं वो सब बनाए थे, कई सारे टेम्पल भी यहाँ पर आके बनाए थे। और अगर हम बात करें विजेश्वरी, जिसका आज हम बिजबेरा की बात करते हैं, वहाँ पर इन्होंने एक शिव टेम्पल भी बनाया था, क्योंकि वहाँ पर जो लोग थे ना, वो शिव जी को बड़ा माना करते थे, शिव भगवान की बड़ी पूजा वगैरह किया करते थे, उनको माना करते थे। तो सबको खुश करने के लिए इन्होंने विजेश्वरी में एक शिव टेम्पल भी बनाया था। आपको फिर से बताऊंगा, मैं पहले भी आपको जब हिस्ट्री पढ़ाता था तभी आपसे डिस्कस करता था कि देखो 2 काम आपको दूंगा। एक तो ये है कि जितना भी मैं यहाँ पर लिख कर आता हूँ ना, वो सभी वही चीज़ें लिख कर आता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो
तो जो चीज़ें लिखी होती है ना, इनमें से कुछ भी स्किप मत किया करना। यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखता हूँ इनमें से कुछ भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो चीज़ स्किप करनी होती है ना वो पहले स्किप करके आया हूँ। अब मैं यहाँ पर आया हूँ, आप इसको भी स्किप कर लोगे, फिर अपने नोट्स बनाओगे, फिर अपने नोट्स से भी कुछ स्किप करोगे तो बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेंगी। कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, इतना लंबा पीरियड में छोटे से टाइम पे कंपाइल तो कर दिया है, आराम से पढ़ लेना। और दूसरी बात ये कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने एक काम करना है, पार्टिसिपेट करना है। वहाँ पर जो भी आज लेक्चर में सीखने को मिलेगा ना, वहाँ से एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन आपने बनाना है और कमेंट सेक्शन में पूछना है। और बाकी के स्टूडेंट जब वहाँ पर जाएंगे, बाकी के स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने उस क्वेश्चन का आंसर बताना है और अपनी तरफ से भी एक क्वेश्चन पुट करके आ जाना है, ताकि कोई कमेंट सेक्शन में जाता है तो उसको भी वहाँ पर कुछ सीखने को मिले। बट मैं आपको हिस्ट्री से बोलना स्टार्ट किया था, हिस्ट्री हमारी खत्म भी हो चुकी थी, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न सब हमने खत्म कर लिया। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री तक पहुँच चुके हैं। आप लोग काम नहीं करते हो, तो आप लोगों को पार्टिसिपेट करना करते हैं। कुछ स्टूडेंट जो मैं बोलता हूँ इस तरह की चीज़ें वो करते भी हैं, बट कुछ स्टूडेंट वो सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कोई कोचिंग वगैरह है नहीं जहाँ पे हम पैसे दे के पढ़ रहे हैं, तो वहाँ यहाँ की बात हम अपनी मर्जी से चलेंगे। बट मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, इसलिए नहीं कि पढ़ा रहा हूँ, बट अगर आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनना चाहते हो ना, तो जो भी आपको टीच करे ना आदमी, जो भी आपको पढ़ा रहा है, चाहे आप कोचिंग में जा रहे हो चाहे यहाँ पर पढ़ रहे हो, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, कुछ काम देता हूँ, तो वो काम आपको करना चाहिए, सीरियस होकर करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि अगर आप सिर्फ किसी को पैसे दोगे तो आपको नोट्स देगा या आपको असाइनमेंट देगा तो ही आप करोगे। बिना असाइनमेंट के, बिना पैसे फेंके भी थोड़ा सा काम कर लेना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें किया करो। इसका जो बेनिफिट वगैरह है ना, वो आपको कुछ देर बाद पता लगेगा, जब आपके एग्जाम सामने आएंगे तब आपको समझ आएगा ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, क्यों बता रहा हूँ। इसका मेन पर्पस एक ये रहता है कि जब आप वहाँ पे क्वेश्चन पुट करोगे ना, एक क्वेश्चन पुट करोगे तो वो चीज़ आपको कभी नहीं भूलेगी। अगर आप अभी रिवाइज करोगे ना, जैसे आपने इस चैप्टर को पढ़ा, आपने छोड़ दिया, आपको कुछ नहीं याद रहेगा इस चैप्टर से, 2 दिन याद रहेगा, 3 दिन याद रहेगा, हफ्ते के बाद सब कुछ भूल जाओगे। आइंस्टाइन होता ना, वो भी हफ्ते के बाद भूल जाता। ये सिंपल सी बात है कि आपको रिविजन करना जरूरी रहता है। बट अगर जो चीज़ आपने बताई है ना, अगर आपने इसको एक बार क्वेश्चन पुट कर दिया ना, आपने क्वेश्चन पुट कर दिया कमेंट सेक्शन में, तो आपको 1-1.5 हफ्ते तक आराम से याद रहने वाला है। और कभी आपने कमेंट सेक्शन वापस चेक किया या किसी ने मेरे क्वेश्चन का आंसर बताया है, तो 1.5 हफ्ते के बाद अगर आपने वापस से चेक किया तो वो चीज़ आपको वैसे नहीं भूलने वाली है। ज़्यादा बोल दिया मैंने, अब चलते हैं आगे की तरफ। मौर्यन एम्पायर भी हमारा कवर हो गया। अब हम चलते हैं कुषाण एम्पायर की तरफ। कुषाण एम्पायर के बारे में जब हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ रहे थे ना, हमने इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा था, बट मौर्यन एम्पायर हमने बड़ा डिटेल में पढ़ा था। तो मौर्यन तो हमने कंप्लीट भी नहीं किया, अभी कितना कुछ रह गया यहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने कई सारे विहारास, टेम्पल्स वगैरह, जो शिव टेम्पल जो बनाया था विदेश्वरी में, वो सब हमने डिस्कस कर लिया। फिर यहाँ पर देखो बुद्धिज़्म को आगे, मतलब बुद्धिज़्म को फैलाने के लिए, उसका प्रचार वगैरह करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए यहाँ पे 2 नाम है, एक मझहंतिका और एक उर्वासा नाम है। इनको वहाँ पर लाया गया था कश्मीर में, जो पूरी तरह से उसको प्रोपेगेट कर रहे थे, लोगों तक पहुँचा रहे थे, ताकि लोग जो है वो बुद्धिज़्म को फॉलो करें। और काफ़ी लोग बुद्धिज़्म को मानना भी स्टार्ट कर दिया था। ह्योन त्सेंग की बात करें, हन सेंग की बात करें, इन्होंने कहा था कि 500 के करीब मॉन्क जो हैं वो कश्मीर में एंटर किए थे, मतलब बुद्धिज़्म का प्रचार करने के लिए इतने सारे मॉन्क वहाँ पर आए भी थे। हमने तो सिर्फ 2 का नाम लें जो इंपॉर्टेंट थे, इस तरह के 500 और ने एंट्री की थी। ये ह्योन सेंग का कहना है। क्लियर हो गया। इसके बाद कौन आता है? अशोका के बाद इनके बेटे जो जालूका, वो वहाँ पे रूल करते हैं। जालूका के बाद दामोदर सेकंड आता है, वो भी रूल करता है। और ऐसा कहा जाता है, हो सकता है फैक्ट भी होगा, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, कहा जाता है कि जो श्रीनगर एयरपोर्ट है ना, वो जहाँ पर दामोदर सेकंड के, अगर हम रेस्ट प्लेस की बात करें जहाँ पे वो आराम किया करते थे, उसी जगह पर जो श्रीनगर का एयरपोर्ट है वो बना है। मुझे कंफर्म नहीं है, बट ऐसा मैंने पढ़ा हुआ कहीं पर। क्लियर हो गया। ये सारी चीज़ आपके सामने है। आगे चलते कुषाण एम्पायर की तरफ चलते हैं, और इस चीज़ को जो भी श्रीनगर वाले हैं ना, वो एक बार कंफर्म करने की कोशिश करना। आगे चलते हैं कुषाण एम्पायर की हम बात कर लेते हैं। कुषाण एम्पायर देखो यहाँ पर क्या हुआ, ऐसे कहा जाता है कि हमने तो कहा कि मौर्यन एम्पायर के बाद कुषाण एम्पायर आ गया, बट फैक्ट ये है, कलन के द्वारा बात हुई, कई सारे और स्कॉलर्स को ये कहना है कि मौर्यन एम्पायर के बाद ना कुछ टाइम पीरियड तक, हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा था ना, इंडो ग्रीक्स वगैरह आए थे, उसके बाद कुषाण वगैरह आए थे। हाँ, तो इंडो ग्रीक्स ने भी कुछ टाइम पीरियड तक कश्मीर में रूल किया था, और कहा गया तकरीबन 200 सालों तक इन्होंने भी वहाँ पर रूल वगैरह किया था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, आगे चलते कुषाण एम्पायर की बात करें। कलन के द्वारा 3 राजाओं का नाम लिया जाता है जब हम इसकी बात करते हैं, कुषाण एम्पायर की बात करते हैं। वो कौन से? एक हुश्का, एक जुश्का, एक कनिष्का। तो हुश्का, जुश्का, कनिष्का कोई डिफिकल्ट तो है नहीं याद रखना, तो वैसे तो मज़ेदार वर्ड है, तो हुश्का, जुश्का, कनिष्का, कुश्का, ऐसे कुछ भी बोल सकते हो इसका। तो 3 इस तरह के राजा थे जिनका नाम लिया गया है कलन के द्वारा, और इन्होंने मतलब अपने नाम को हमेशा के लिए अमर बनाने के लिए वहाँ पे टाउन भी बना दी। जैसे जो कुछ हुश्का ने बनाया हुश्कापुरा, जुश्का ने बनाया जुश्कापुरा, कनिष्का ने बनाया कनिष्कापुरा, ताकि इनका नाम हमेशा अमर रहे। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात आपको पता होगा, पहले टाउन राजा वगैरह यही करते थे, अपने नाम को करने के लिए कोई टाउन बना देगा, कोई यहाँ पर सिटी बना देगा, इस तरह के काम चला करते थे, कोई कैपिटल बना देगा, तो इन्होंने अपने अपने नाम पर टाउन बना दिए थे।
तो हम बात करें कुषाण एम्पायर की बात करें, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, मैंने आपको बताया था 4 बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में, कौन चेयरमैन था, कहाँ पर हुई थी, किसने करवाई थी, ट्रिक्स के साथ बताया था। तो वहाँ पे क्या डिस्कस किया था कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कहाँ हुई थी, कश्मीर में हुई थी। किसके टाइम पीरियड पर, कनिष्क के टाइम पीरियड पर। तो कनिष्क कहाँ पर आ गए, इसी टाइम पीरियड पर है ना, कनिष्क इसी टाइम पीरियड पर है ना। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो इसी टाइम पीरियड पर हुई थी, कनिष्क की अगर हम बात करें उसके टाइम पीरियड पर हुई थी। बट एक्चुअल प्लेस की बात करें आज हम वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज हम जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आज जम्मू कश्मीर के अंदर एंटर करना पड़ेगा ना। तो कश्मीर में हुई कहाँ थी, कश्मीर के कुंडलवान में हुई थी, जो शालीमार गार्डन के पास में जगह पड़ती है। यहाँ पे गुफा थी ना, केव थी, यहाँ पे कुंडलवान की जो केव्स थी, वहाँ पर एक फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है हुई थी, जहाँ पर बुद्धिज्म का मतलब बुद्धिज्म की टीचिंग्स को कैसे स्प्रेड किया जाए, वहाँ पर कुछ डिस्कस की जाती थी, इस तरह की बातें वहाँ पर हुई थी। अब हाँ, मैंने आपको बताया था बुद्धिज्म के बारे में कि गौतम बुद्धा के बाद जब उनको महानिर्वाण प्राप्त हो गया था ना, उसके बाद क्या हुआ था, बुद्धिज्म जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। बुद्धिज्म जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, एक था हिनायना वाला, एक था महायाना वाला। और ये जो पार्टीशन हुआ था ना, जो बुद्धिज्म 2 सेक्ट्स में बंट गया था, वो इसी काउंसिल में हुआ था। कब हुई थी वो काउंसिल, कहाँ पे हुई थी, वो काउंसिल हमारे कश्मीर में हुई थी, जहाँ पे बुद्धिज्म 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, एक हिनायना और एक महायाना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मैंने आपसे तब डिस्कस नहीं किया था, बट मैंने आपको कहा था ना, इंडियन हिस्ट्री हमने पढ़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर को रिलेट करेंगे, तो ध्यान से पढ़ते जाना। आज हम यहाँ पर रिलेट भी कर रहे हैं। और यहाँ पर बात करें फिर से हम ह्यून सैंग की बात करेंगे, ये वहाँ पर थे उस टाइम पीरियड पर। इनका मानना है कि 500 के करीब बुद्धिस्ट और हिंदी स्कॉलर्स जो थे, उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। और जितनी भी चीज़ें ना कॉन्फ्रेंस के, जो भी वर्डिंग्स थे, जितनी भी चीज़ें वहाँ पर हुई थी, जो भी बातचीत वगैरह हुई थी, उन सभी को कॉपर की प्लेट्स में लिखा गया था। उन सभी वर्डिंग्स को, एक एक बात को कॉपर की जो प्लेट्स होती हैं उनमें लिखा गया था। उन कॉपर की प्लेट्स को ना स्टोन के बने हुए बॉक्सेस थे, मतलब पत्थर के बॉक्सेस थे ना, उनमें स्टोर करके विहार, जो भी अशोका ने विहार वगैरह वहाँ पे बनाए थे ना, उन सभी में स्टोर करके रखा हुआ था। एक एक वर्डिंग को, जैसे हम बात करते हैं हमारा संविधान लिखा गया था, उसकी 12 वॉल्यूम्स हैं, हर एक चीज़ रिकॉर्डेड है, हर एक चीज़ रिटर्न फॉर्म में है, लाइब्रेरी में सब कुछ पड़ा हुआ है। वैसे इनकी बात करते हैं, हर एक चीज़ रिकॉर्ड वगैरह तो नहीं थी, मतलब रिटर्न रिकॉर्ड वगैरह हर एक चीज़ का था, कॉपर की प्लेट में लिखा हो गया था और पत्थरों के बॉक्स के बीच में डाला हुआ था विहाराज में। आज के टाइम तो वो नहीं है, बट कभी अगर बात करें, कभी भी मतलब की जाएगी ना, वहाँ पे खुदाई वगैरह की जाएगी, तो ज़रूर आपको वो देखने को मिलेंगे। और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ हो, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें होंगी ना, तो हमें कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में और बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें हमको वहाँ से मिल जाएंगी। आगे चलते हम बात करते हैं, कुषाण एम्पायर के हमने क्लियर कर लिया। हमने गोलंदा के बारे में पढ़ा था ना, ये गोलंदा जो स्टार्टिंग में जब बात करते हैं, तो गोलंदा पहले रूलर थे, तो मतलब गोलंदा डायनेस्टी बनी होगी। आगे हम पढ़ेंगे कारकोटा डायनेस्टी की बात करेंगे। तो गोलंदा डायनेस्टी से लेकर कारकोटा डायनेस्टी की बात करें, इनके टाइम पीरियड के बीच में 2 हमारे पास है, जो मतलब अगर हम बात करें, जैसे मौर्यन एम्पायर छोड़ दो, कुषाण एम्पायर छोड़ दो, तो हमारे पास 2 इस तरह के राजा थे जो बड़े इंपॉर्टेंट थे, जिन्होंने बड़े अच्छे काम किए थे। एक थे मेघवर्मन और एक थे प्रवन सेन। तो प्रवन सेन की बात करें, इन्होंने तो बाद में प्रवन सेन पूरा बना दिया था, जो मॉडर्न सिटी श्रीनगर जिसका नाम है, वो इनके द्वारा फाउंड की गई थी, है ना। ये हमने डिस्कस कर लिया। ओल्ड सिटी के बारे में डिस्कस किया था ना अभी कहीं पे, ओल्ड सिटी के बारे में क्या हमने डिस्कस नहीं किया क्या? चलो ये देखो, ओल्ड सिटी के बारे में डिस्कस किया था ना। ओल्ड सिटी किसके द्वारा बनाई गई थी, अशोका के द्वारा बनाई गई थी। और मॉडर्न सिटी जिसको परवेन सेन पूरा कहा जाता है, वो परवेन सेन के द्वारा। 2 मेन राजा थे, एक मेघवर्मन और एक परवेन सेन। इनके टाइम पीरियड पर ना क्या था कि जो कश्मीर की बात करें, जो वैली थी, वहाँ पर ना एक मतलब पीसफुल माहौल बना हुआ था, क्योंकि इससे पहले कुछ देर पहले क्या हुआ था कि जो अगर हम बात करें मंगोल्स वगैरह, वो भी अटैक कर चुके थे थोड़े से, वहाँ पे ह्यून्स जो थे वो भी आ चुके थे यहाँ पे, तो वो बड़े क्रूअल टाइप के होते थे। लेकिन इनके टाइम पीरियड पर दोबारा सब कुछ अच्छा हो गया था, लोग पीसफुली यहाँ पर रहना स्टार्ट कर दिया था। अब हम चलते हैं कारकोटा डेंसिटी की तरफ। हमने महाभारत पीरियड के बारे में पढ़ लिया, मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ लिया, कुषाण एम्पायर के बारे में पढ़ लिया। अब हम चल रहे हैं कारकोटा डेंसिटी के बारे में, जिसका टाइम पीरियड हमारे पास, अब हम टाइम पीरियड भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, आपको पता है हिस्ट्री में टाइम पीरियड हमारे पास अच्छा जो बेड टाइम पीरियड है, जहाँ पे थोड़े से कन्फ्लिक्ट नहीं रहते, वो वाला आता रहता है, तो टाइम पीरियड हम पे डिस्कस कर सकते हैं। कारकोटा डेंसिटी की बात करें, 625 AD से स्टार्ट होता है और ख़त्म 855 या 856 AD में यहाँ पर होता है। फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे दुर्लभ वर्धना, इसके फाउंडर थे। और फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर आप कह सकते हो कश्मीर के कौन से थे? ये कारकोटा डेंसिटी स्टार्ट हुई थी ना, इसके जो रूलर थे, जो फाउंडर थे, कौन? दुर्लभ वर्धना फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर थे। मतलब ऐसे रूलर थे जो डिपेंड नहीं कर रहे थे। जैसे अगर हम बात करें ना, मौर्य की बात करें, ये इनका इंडिया में शासन था, तो इंडिया के अंडर फिर कश्मीर आता, वहाँ पे भी अटैक वगैरह किया, तो वहाँ पे डेंसिटी वगैरह कर रहे थे। ऐसे कुछ नहीं था, ये इंडिपेंडेंट थे, अकेले कश्मीर में कर रहे थे, सिर्फ कश्मीर को कंट्रोल कर रहे थे। तो पहले इंडिपेंडेंट रूलर कौन थे? वो कारकोटा डेंसिटी के थे। कारकोटा डेंसिटी के फाउंडर दुर्लभ वर्धना, आपको याद रखना है।
ठीक है। आगे बात करें, अब हम बात करते हैं ह्यून सैंग की। ह्यून सैंग ने ये कहा, ह्यून सैंग ने ये कहा। ह्यून सैंग ने एक्चुअली में इनके टाइम पीरियड पर ही विजिट किया था कश्मीर में, वो जो बारामूला का स्टोन गेट था ना, वहीं से एंट्री की थी। हालांकि वहाँ पे हर किसी को एंट्री करने का मौका नहीं मिलता था, बट इनकी ग्रैंड एंट्री हुई थी वहाँ पर। अशोका वहाँ पे उस टाइम पीरियड पर थे। अशोका के टाइम पीरियड पर थे, क्या टाइम पीरियड पर क्या थे, मतलब इनके ग्रैंड एंट्री वगैरह वहाँ पर उससे अच्छे से स्वागत हो। 2 सालों तक कम से कम ये कश्मीर में रहे थे। और इनके टाइम पीरियड की बात करें, एक तो हमने बात की दुर्लभ वर्धना, और कारकोटा डायनेस्टी में एक इंपॉर्टेंट किंग और आते हैं। यहाँ पर फोन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। कारकोटा डायनेस्टी के एक इंपॉर्टेंट किंग और आते हैं, उनका नाम क्या है, ललित आदित्य मुक्तापिड। आप ललित आदित्य नाम सुनते होंगे, पूरा नाम क्या है, ललित आदित्य मुक्तापिड नाम रहता है। टाइम पीरियड क्या है, 724 से 61 AD। 724 AD, हमने तो दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था 712 AD। वो आया था यहाँ पर सिंध की तरफ अटैक वगैरह किया था। किसने अटैक किया था, कमेंट सेक्शन में बताओ। 712 AD में कौन आया था इंडिया में कंट्रोल करने के लिए, आपको पता था श्रीलंका से शिप्स वगैरह जा रही थी, तो उसको लुटेरे ने लूट लिया था। अब किसको था कि हमने इंडिया में आना है, सोना वगैरह बड़ा सोना लूटना है, वो सब चीज़ें थी ना, वही टाइम पीरियड है, वहीं पर हम घूम रहे हैं दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड पर। ललितादित्य मुक्तापिड की बात करें, इनको समुद्रगुप्त भी कहा जाता था कश्मीर का, क्योंकि अपना जो राज्य था ना बड़े दूर तक फैला दिया था इन्होंने। काफ़ी चीज़ जीत चुके थे, उनके अंदर भूख थी कि मुझे जीतना है सब कुछ, मुझे सब कुछ जीतना है, हम तभी इनको समुद्रगुप्त भी कहा जाता है कश्मीर का। अगर हम बात करें अरब की जो पावर्स थी सिंध वाले साइड में, ख़त्म किसने किया था, इन्होंने किया था। 724 से पीरियड स्टार्ट हुआ था ना, 712 पर यहाँ पे आए थे। सिंध में किसने पावर खत्म की थी, इन्होंने सिंध में उनकी पावर खत्म कर दी थी। किसने, ललितादित्य की बात करें, उनकी पावर को खत्म कर दिया था। कैपिटल कौन सी थी, पहले तो श्रीनगर ही थी, मतलब नाम अलग था, श्रीनगर थी पहले, और बाद में परिहासपुर। ये बुक्स में ज़्यादातर नहीं होता श्रीनगर देखने को, परिहासपुर देखने को मिलता है। कैपिटल कौन सी थी, परिहासपुर। हुआ क्या, एक नई सिटी बनाई थी, इसका मतलब है सिटी ऑफ प्लेजर। नियर, अगर हम बात करें खीर भवन जो सेक्रेड श्राइन है वहाँ पे, उसके पास में एक बनाया था जगह जिसका नाम रखा था परिहासपुर, मतलब सिटी ऑफ प्लेजर, उसको कैपिटल इन्होंने बना दिया था। वर्ल्ड फेमस सन टेम्पल, कई सारे मंदिर इन्होंने भी बनाए थे, कई सारे विहारास इन्होंने भी बनाए थे। एक वर्ल्ड फेमस सन टेम्पल जो है मारतंड वाला जो ये मतन करेवा के बनाया गया, वहाँ पर बनाया गया मारतंड जो सन टेम्पल है, आप सभी नाम सुना होगा, और इमेजेस आपको सामने स्क्रीन में दिख भी रही होंगी। मतलब इसके बारे में पढ़ोगे ना, जहाँ तक मैंने पढ़ा, जहाँ तक मैंने सुना, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इतने सारे वहाँ पे आप कह सकते हो कि जैसे होती है ना ओपनिंग वगैरह होती है, घरों की ओपनिंग होती है, वहाँ पे कई सारे इस तरह के होल बने हुए थे वहाँ पर, और प्रॉपर आर्किटेक्ट, प्रॉपर इंजीनियरिंग वहाँ पे की गई थी कि जैसे सूरज निकलता था ना, तो हर एक होल से वहाँ पे सन की लाइट वगैरह आती थी, और वहाँ पे मतलब मानते थे कि सूरज भगवान जो है, ऐसे माना जाता था कि वो अपना आशीर्वाद वगैरह दे रहे हैं। हर एक साइड से वहाँ पे जो लाइट वगैरह ना वो एंटर करती थी। इतना बढ़िया काम वहाँ पर किया हुआ था, बट वहाँ पे वो डिस्ट्रॉय कर दिया था। अभी भी कुछ पार्ट वहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो अभी भी वो वैसे का वैसे खड़ा हुआ है। कई सारे स्ट्रक्चर उसके ऐसे हैं, वैसे के वैसे देखने को मिलते हैं। हम किसकी बात करें, वर्ल्ड फेमस सन टेम्पल मारतंड की, किसने बनवाया था, किसके टाइम पीरियड पर बना था, ये हम बात करें ललित आदित्य मुक्तापिड की बात करें, इनके टाइम पीरियड पर बना था। फिर आगे इसके बाद जो रूलर आए थे ना वो इतने खतरनाक नहीं थे। इनका जो ग्रैंड सन था ना जियादिता, ये थोड़ा अच्छा था। ये और ये दोनों ने कई सारे टेम्पल बनाए थे, कई सारे अच्छे काम वहाँ पर इन्होंने किए थे। और लास्ट रूलर कौन थे, ये आपके सामने केवल उत्पालपीड़ा इनके लास्ट रूलर थे। और जैसे ये खत्म होता है, कारकोटा डायनेस्टी खत्म होती है, फिर आगे कौन आएगी, उत्पाल डायनेस्टी, जिसके बारे में हम कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। किसी भी तरह का डाउट रहा होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। और 2000 लाइक का हम टारगेट रख के चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करोगे और ये टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। तो कमेंट, आपके फीडबैक आपका हमारे लिए ज़रूरी है। हमारा इंस्टाग्राम भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, हमारा ट्विटर भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, हमारा टेलीग्राम भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो। अगर ज्वाइन नहीं होता, आप हमें जेके लेटेस्ट इन्फो पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर हम आपको लिंक शेयर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।